और ये इक्वेशन जो है वेलोसिटी के ट्रांसफॉर्मेशन को शो करती है, राइट। तो अब अपने क्या करेंगे, इस इक्वेशन की सहायता से एक्सीलरेशन निकालेंगे, क्योंकि अपना प्राइम मोटिव क्या है, अपना मोटिव ये है कि फोर्स निकालना। और फोर्स क्या होता है, मास मल्टीप्लाई विद एक्सीलरेशन, राइट। तो मास किसका हो गया, इस पॉइंट या इस पार्टिकल का मास m, राइट। और एक्सीलरेशन हम इस इक्वेशन से ज्ञात कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को एक बार फिर से इस इक्वेशन को एक बार फिर से विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास इस प्रकार की इक्वेशन आएगी। राइट स्टूडेंट्स। तो अब फर्स्ट टर्म क्या शो कर रही है, फर्स्ट टर्म शो कर रही है कि इस पार्टिकल का इस रेफरेंस फ्रेम के विद रेस्पेक्ट एक्सीलरेशन, इसको मान लेते हैं अपने an। सेकेंड टर्म शो कर रही है इस पार्टिकल का इस रेफरेंस फ्रेम के विद रेस्पेक्ट एक्सीलरेशन, इसको मान लेते हैं अपने a0। और इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा t, और t का डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो पीछे एक टर्म क्या बचेगी, केवल एक्सीलरेशन वेक्टर, राइट स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हमने एक्सीलरेशन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाल ली है। तो अब हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, फोर्स को डेराइव करेंगे। तो फोर्स को डेराइव करने के लिए हम इस इक्वेशन को m से गुणा कर देंगे, यानी इस इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स m an वेक्टर m a0 वेक्टर माइनस m a। तो स्टूडेंट्स इसमें 3 टर्म है। जो फर्स्ट टर्म है वो शो कर रही है, आप जैसे मैंने अभी इसके लिए कहा, ठीक उसके बाद में इसके लिए कहा। अब मैं ठीक वो चीज इसके लिए कहूंगा, क्या कहूंगा, ये फोर्स है Fn। ये कौन सा फोर्स है, इस रेफरेंस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट इस पॉइंट P और इस पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, क्योंकि जो पॉइंट है पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पार्टिकल जिसका मास m है, इस पार्टिकल पर इस रेफरेंस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट लगने वाला फोर्स Fn इस टर्म के द्वारा शो होता है। और इस रेफरेंस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट इस पार्टिकल जिसका मास m है, इस पर लगने वाला फोर्स F0। और फिर बच गया ma। क्या चीज है स्टूडेंट्स, ma इस रेफरेंस फ्रेम के एक्सीलरेशन के कारण, इस रेफरेंस फ्रेम के एक्सीलरेशन के कारण इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स, या इस रेफरेंस फ्रेम के द्वारा अपने एक्सीलरेशन के कारण ऑब्जर्व होने वाला फोर्स Fs, राइट। तो स्टूडेंट्स इस Fs को अपने बोलते हैं सूडो फोर्स, सूडो फोर्स या फिर फिक्सियस फोर्स, फिक्सियस फोर्स, राइट स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से सूडो फोर्स या फिक्सियस फोर्स वो फोर्स होते हैं जो रेफरेंस फ्रेम के एक्सीलरेशन के कारण अनुभव किए जाते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम इस फिक्सियस फोर्स और सूडो फोर्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल समझते हैं और इस इक्वेशन को यूज करना सीखते हैं, राइट।